ये वीडियो हमारी मॉडलिंग ज्ञान सीरीज का सेकेंड एपिसोड है और इस एपिसोड में हम ये वाली शेप बनाएंगे। मॉडलिंग शुरू करने से पहले मैं जो ये शेप है ये आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से लगती है, तो इसे मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ और हमारा जो ट्यूटोरियल है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिलेंडर लूँगा ऐसे, और इस सिलेंडर को मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ। ओके, अब इसका जो ये फेस है इसे हम डिलीट कर देते हैं। इस बार इसे डिलीट नहीं करते बल्कि इसे एक इंसर्ट देके पहले और फिर अब डिलीट करते हैं। और हमारा जो ये ऊपर वाला फेस है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें दो इंसर्ट लगाएंगे जहाँ पे हमारी वो दोनों डिटेल्स हैं। एक बार मैं दोनों डिटेल्स दिखा देता हूँ आपको। हमारी जो पहली डिटेल ये है और दूसरी डिटेल ये है। हमारा जो पहला इंसर्ट है वो यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा और फिर हमारा जो सेकंड इंसर्ट है वो कुछ इस तरह से लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम टॉप व्यू में चलते हैं और हमारा जो ये वाला वर्टेक्स है इसे सिलेक्ट करके और कर्सर टू सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और हमारा यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट है उसे भी यहाँ पे हम 3D कर्सर पे कर देंगे। अब हम जब ये एज सिलेक्ट करके इसे रोटेट करेंगे, अब देखोगे कि ये यहाँ से 3D कर्सर से रोटेट हो रहा है। और अब यही चीज़ हम करेंगे अपने अंदर वाले सर्कल के साथ। हम अपना ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे और हमारा जो कर्सर है उसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। फिर हमारा जो ये एज है इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे भी रोटेट कर देंगे। परफेक्ट। और अब हमारे पास यहाँ पे कुछ कर्वेचर था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एज डालूंगा यूँ, और ये वाला वर्टेक्स दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अपना कर्सर यहाँ पे प्लेस कर लिया मैंने और इसे सिलेक्ट करके मैं अब स्केल करूँगा इसे। साइड व्यू से देख लेते हैं इसे। अब इसे थोड़ा जी डायरेक्शन में भी स्केल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आ जाए। ओके, जब हम सब डिविजन मॉडिफायर यूज़ करेंगे तो ये जो अभी यहाँ पे आपको सिंगल लाइन ऐसे दिख रही है वो थोड़ा कर्वेचर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारा जो ये ऊपर वाला फेस है इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे इंसर्ट करेंगे इस तरह से और फिर इसे डिलीट कर लेंगे। अब ये इंटरनल एजेस सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे कंट्रोल F प्रेस करके ग्रिड फिल कर लेते हैं। टॉप व्यू से इसकी जो ओरिएंटेशन है ग्रिड फिल की वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो अब हमारी जो ग्रिड फिल की ओरिएंटेशन है वो सही हो गई है। अब हमारे जो हार्ड एजेस हैं जिन्हें हमें बेवल लगाना है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं कीबोर्ड पे ऑल्ट और शिफ्ट दोनों होल्ड कर रहा हूँ और अपने जो एजेस हैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब कंट्रोल B प्रेस करेंगे बेवल लगाने के लिए। ओके, और वेट, मैं ये एज सेलेक्ट करना भूल गया हूँ, तो मैं एक बार कंट्रोल Z करता हूँ वापस और ये एज को भी साथ में सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल B प्रेस करेंगे और अब हम इस पर एक सब डिविजन मॉडिफायर लगा लेते हैं। इसे शेड स्मूथ कर लेते हैं। हमारी जो ये शेप है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बट ये हमारी ओरिजिनल शेप से थोड़ी सी डिफरेंट है। जो ओरिजिनल शेप है उसमें यहाँ पे कर्वेचर है, बट लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक हार्ड एज आ रहा है। तो इसे हम कैसे सही करेंगे वो देख लेते हैं। अभी हम इसे एडिट मोड में चलते हैं वापस और इसका जो सब डिविजन मॉडिफायर है उसे हम यहाँ से एक बार हटा देते हैं। हम वर्टेक्स मोड में चलते हैं। अब हम ये वाले वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल यहाँ से जो एज से शुरू होता है एक ये, और कंट्रोल होल्ड रखेंगे और फिर इस वर्टेक्स पे क्लिक कर देंगे। तो ये सारे हमारे जो वर्टेक्सेस हैं ये सिलेक्ट हो गए हैं। अब हम राइट क्लिक करेंगे और लूप टूल में चलेंगे और यहाँ पे हम स्पेस आउट कर देंगे इन्हें। और इससे क्या हुआ है कि हमारे जो ये बीच के वर्टेक्सेस हैं ये इन दोनों वर्टेक्स के बीच में इवनली स्पेस आउट हो गए हैं। और जब भी कोई चीज़ इवनली स्पेस आउट होती है तो उसमें हार्ड एजेस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। और इसी तरह से हमें जहाँ तक अपनी लाइन स्मूथ करनी है वहाँ तक अपने जो ये वर्टिसेस हैं इन्हें हम इवन स्पेस आउट कर लेंगे। और जो ये राइट क्लिक करके जो लूप टूल का जो ऑप्शन आ रहा है हो सकता है ये आपके ब्लेंडर में ना आ रहा हो, क्योंकि ये एक एड ऑन है और ये बिल्कुल फ्री है। ये ब्लेंडर जब आप इंस्टॉल करते हो तो साथ में ही आता है। और इसे एक्टिव करने के लिए आपको जाना होगा एडिट, प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे गेट एक्सटेंशंस में जाके यहाँ पे आप सर्च करोगे लूप और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लूप टूल्स और यहाँ पे आपको एक इंस्टॉल का बटन नजर आएगा।
मैंने इंस्टॉल यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये इंस्टॉल का जो बटन है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर आपके पास भी यहाँ पे राइट क्लिक पे ऐसे लूप टूल्स का एक ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा और इसे आप राइट क्लिक करके भी एक्सेस कर सकते हो और कीबोर्ड पे अगर एन प्रेस करोगे यहाँ पे आपके पास एडिट और यहाँ पे भी आपके पास लूप टूल्स ऐसे अवेलेबल होंगे। तो मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल होल्ड करके मैंने इस एज पे इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मैंने लूप टूल और इसे स्पेस कर दिया। ठीक है, बाकी का जो प्रोसेस है मैं वो फास्ट फॉरवर्ड में कर लेता हूँ फटाफट। ओके, तो हमारे जो वर्टिसेस है वो मैंने इवनली स्पेस आउट कर लिए हैं। अब मैं इस पर कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ वापस से सब डिविजन मॉडिफायर लगाने के लिए। हमारी जो ये शेप है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, पर मुझे लगता है कि मैंने ये जो डेप्थ है ये थोड़ी ज़्यादा बना दी है, तो इसे हम सही कर लेते हैं एक बार। उसके लिए मैं एडिट मोड में चलता हूँ और जो ये नीचे वाले जो ये फेसेस हैं इन्हें सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और फिर 2 बार प्लस करूँगा अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड करने के लिए और फिर जी प्रेस करेंगे और फिर जी प्रेस करेंगे इसे ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। और अब हमारी जो ये शेप है ये अपनी रेफरेंस के साथ मैच कर रही है और इसके साथ हमारी जो ये शेप है वो कंप्लीट होती है। अब तक मैंने आपको इस वीडियो में जो भी बताया है, अगर उसके रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।